व्यक्ति स्वयं अपने आप को जितना समझने का प्रयास करता है वह उतना ही नासमझ होता जाता है। जितना व्यक्ति अपने को देखने का प्रयास करता है उतना ही वह अंधा होता जाता है। जितना वह अपने खुद की आवाज सुनना चाहता है, खुद की आवाज को सुनने में वह बहरा होता जाता है। खुद से बोलने की जितनी चेष्टा करता है संसारी प्राणी गूंगा होता जाता है। अपने वैभव को भोगने का प्रयास करता है जीव, उतना ही वह असमर्थ होता जाता है। जब जब व्यक्ति ने अपने जीवन को समझने का प्रयास किया वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। कुछ समझ में ही नहीं आता, कुछ दिखता ही नहीं है। जैसे इन आंखों से दुनिया देखती हैं ये आंखें, लेकिन स्वयं को देखने का प्रयास करती हैं तो आंखों को आंखें दिखती ही नहीं। आज तक आंखें दुनिया को देखती हैं लेकिन आज तक अपनी आंख ने अपनी आंख को नहीं देखा। दुनिया के चेहरे देखने वाली यह आंख अपने खुद का चेहरा नहीं देख पाती। जैसे दूसरे के चेहरे को वो बिना किसी आलम्बन लिए बिना देखती है। कैसी है हमारी आंखें? आंख हमारी है और देखती दुनिया को है। आंख किसकी है और देखती किसे है? जब अपने ही पराये हैं तो अब पराये कैसे अपने हो जाएंगे? बात समझ में नहीं आई। जब अपनी आंख ही पराया काम करती है, दूसरे को देखती है और स्वयं को देखने की बात कहो तो वो असमर्थ हो जाती है। ये जो बाह्य वैभव हमारा है, हमें दुनिया की बातें सुनाई पड़ती हैं लेकिन हम क्या बोलते हैं हमारे कान सुनाई नहीं पड़ते। दुनिया से हम बोलते हैं और जब हम अकेले होते हैं तब हम मौन हो जाता है मेरा गला। चार लोग बैठ जाएं तो तुम्हारा मुंह चुप नहीं होता और उसमें महिलाएं और हों तो। और जब हम अकेले होते हैं तब ये गला मौन हो जाता है, कुछ बोलते ही नहीं। यानी गले में जो आवाज है वो भी दूसरों के लिए, दूसरों के लिए, दूसरों को सुनाने के लिए गले से आवाज निकलती है। अकेले में आज तक कोई नहीं बोला और कोई अकेला बैठा बैठा बोल रहा हो तो तुम क्या कहोगे उसको? ये है दुनिया के हालचाल। अकेले में यदि कोई बोल रहा है तो कहेंगे तो पागल हो गया, अकेला बैठा बैठा बड़बड़ा रहा था, बोल रहा। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। अपने आप से बोले तो अकेले में पागल सिद्ध हो जाए और दुनिया से बोले तो ज्ञानी सिद्ध हो जाए। इसलिए कबीर दास ने लिखा कि ये दुनिया की बातें मुझे समझ में नहीं आ रही और मेरे जो कुछ भी है सब दुनिया में शामिल हो गया। कैसी विचित्र बात उन्होंने लिखी। रंगी को नारंगी कहे
तत्व मिले तो खोया, चलती को गाड़ी कहे कि देख कबीरा रोया। इस संसार की दशा कैसी विचित्र है। नारंगी इतनी बढ़िया कलर है उसका, संतरे का कलर कैसा है, लेकिन क्या कहते हैं उसको, नारंगी, उसमें रंग ही नहीं। तत्व मिले तो खोया, दूध में से सारा पानी निकल गया, तो सार बता उसे क्या बोलते, खोया, खोया, खोआ, खो गया। अकेले में कोई बोले तो पागल हो जाए, अपने आप को देखे तो अंधा हो जाए, अपने आप को सोचे तो कुछ दिमाग काम नहीं करता, दुनिया के संबंध में सोचता है, बहुत दौड़ता है दिमाग, उसे वैज्ञानिक कहते हैं। और जो दुनिया के संबंध में नहीं सोचता है उसे लोग अज्ञानी कहते हैं। धर्मशास्त्र इसी संसार की नीति को देख करके, इसी संसार की नीति को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। निमित्त कैसी कैसी परिणति कर देते हैं। एक वकील साहब बच्चों को चढ़ाया करते थे। वो बोलते थे कि देखो बच्चों, तुम लोग यहाँ घर में खेलते रहते हो, दुनिया में क्या हो रहा है देखो, अमेरिका में क्या हुआ, रूस में क्या हुआ, सब बता, क्या हुआ बोलो बच्चों। तो बच्चे कहते हैं अंकल जी मुझे तो कुछ पता नहीं। मूर्ख कहीं के, इडियट। वकील साहब ये कह के, बच्चे भी बहुत चालाक होते हैं आजकल। उन्होंने कहा अंकल जी रोज को अपन को मूर्ख सिद्ध करते हैं। आज सारे बालकों ने सम्मेलन कर लिया कि आज आते ही अंकल जी नहीं बोलेंगे, मैं अपन लोग बोलेंगे अंकल जी दुनिया में क्या हो रहा है वो तो आपको मुझे पता नहीं है, लेकिन आप जब यहां नहीं रहते तो आपके घर में क्या हो रहा है आपको मालूम। तो अंकल जी कहते बेटा मुझे तो क्या होता, क्या बोले इडियट। सारी दुनिया की खबर है और अपने घर की खबर नहीं है। और जिन्हें दुनिया की खबर नहीं है और घर की खबर है, इन दोनों में से मूर्ख कौन है? बोलो भाई जल्दी बोलो। एक वह है जो दुनिया की खबर है, घर की खबर नहीं, और एक वह है बालक जो घर की खबर है लेकिन दुनिया की खबर नहीं। इन दोनों में मूर्ख कौन है? जल्दी बोल दो। है दुनिया की खबर है लेकिन घर की खबर नहीं है। तुम इनमें से कौन हो? हैं? तुम इनमें से कौन हो? पूछ लो अपने मन से। इस मन को दुनिया भर की बातें खबर है लेकिन अपने निज स्वरूप की कोई खबर नहीं है। इन आंखें दुनिया को देख रही हैं, स्वयं को नहीं देख रही है। ये वचन दुनिया से बोल रहे हैं और जब अकेला होता है तो मौन हो जाता है। सब कुछ तो पर के लिए है। आप कपड़े पहनते हो, झूठ मत बोलना, किसके लिए? जिस दिन ज्यादा भीड़ आना उस दिन वो सबसे अच्छा कपड़ा, यानी तूने कमाया तो दूसरे की आंखों के लिए कमाया, दूसरों के लिए कपड़ा पहनता है। और जब वो कोई नहीं होता अकेले में तो, और आज अंडरवियर बनियान चल जाती है ना, तो वस्त्र भी पहनेगा तो दूसरे को। घर में यदि कोई अच्छा भोजन बनेगा, इसका अर्थ क्या है? और सामान दाल रोटी बनी है, इसका अर्थ यानी स्वयं के लिए तो सामान्य भोजन,
और कोई घर में पराया आ जाए तो उसके लिए तो बोलो अब तुम्हारे लिए मैं पहले नंबर का कहूं या दूसरे नंबर का? तुम वकील साहब हो या बालक साहब हो, सब कुछ पर के लिए, स्वयं के लिए कुछ है ही नहीं। कुछ भी तुम जो कुछ भी कर रहे हो, आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन करें तो ऐसा लगता है कि सब कुछ पर के लिए है। और जब हम अपने सुख की कल्पना करते हैं तो हमें अपना सुख तो नजर आते ही नहीं। आज तक व्यक्ति, आप लोग अपने आप में सुखी नहीं है, अपने आप से सुखी नहीं है। आपका हर सुख दूसरे के अधीन, पराधीन। आपकी शांति भी तुम्हारी खुद की नहीं है, पर की। आप जो शांत बैठे हैं, ये तो हम स्वयं शांत नहीं बैठे हो, मेरे कारण शांत बैठे हो। समझना, अभी मैं उठ जाऊंगा फिर देखो चकड़ दूंगा। मंदिर में तुम स्वयं शांत नहीं बैठे हो, भगवान के कारण शांत बैठे हो। जैसे वो स्कूल के बच्चे होते ना, मास्टर जी बैठे रहते तब तक सब शांत, और मास्टर गए तो मंदिर में आकर शांत हो। आप स्वयं शांत नहीं है, भगवान का विकल्प है। कोई टोक देगा, शर्म करो, भगवान सामने बैठा है। इसलिए तुम भी शांत, और कभी कभी कोई थोड़ा बहुत धक्का मुक्का दे देना थोड़ा, तो क्या कहते, मंदिर से बाहर निकल फिर देखता हो। क्रोध तो आ ही गया ना, क्रोध तो, कसाय तो। अब जो ऊपर से आप रोके हो तो मां प्रभु के कारण मंदिर से बाहर निकल देखता हो। महाराज जी सामने हैं। एक बार में दो व्यक्ति लड़ रहे थे, सब लोग मना रहे थे, मान नहीं रहे। मैं सामायिक से उठा तो लघु शंका के लिए गया। जैसे ही लघु शंका के लिए गया, दोनों बिल्कुल एकदम शांत, और साइड से होकर नमस्ते महाराज नमस्ते। तो मैंने अपना बड़ा प्रभाव माना उसमें। मैंने कहा वारे मेरी मुद्रा पहुंच गई, वो शांत हो गए लोग। ओहो, धन्य है मुनि मुद्रा, बहुत अच्छा हुआ। हे भगवान, जब जब लड़ाई हो मैं बीच में पहुंच जाऊं। ओहो, क्यों नहीं मैं महाभारत के बीच में पहुंच, क्यों नहीं मैं राम और रावण के बीच में पहुंच गया। महाराज तो उस समय भी तो पहुंच जाते। तो थोड़ी देर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही वो मैं निकला, तैसे अब आजा बेटा, महाराज निकल गए, अब देखता। अरे मैंने कहा ये मामला गड़बड़ है। ये अंदर की शांति नहीं हुई। एक ऐसा पावरफुल निमित्त मिल गया कि तुम्हें मजबूरी में शांत होना। सब तरफ 24 घंटे आप अपनी जिंदगी के वर्तुल को देखें, तुम्हारा कुछ भी नहीं। हंसी भी तुम्हारी नहीं, खुशी भी तुम्हारी नहीं, शांति भी तुम्हारी नहीं, इंद्रियां भी तुम्हारे लिए नहीं, मन भी तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारा ज्ञान भी तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारा भोजन भी तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी कमाई भी तुम्हारे लिए नहीं। मैंने कहा ना, तुम कमा रहे हो, उसमें बहुतायत भाग दूसरों के लिए खर्च कर रहे हो, दूसरों के लिए कर रहे हो। भोजन अच्छा बना है, बहुत अच्छा, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं बना। बारात आना है, कोई बात नहीं। हाँ, एक बार एक पुरुष ने कहा, बोले महाराज जी, ये जो हमारी पत्नी है ना, ये हमारी पत्नी है। तो मैंने कहा वो तो है ही, उसमें संदेह क्या कर रहे हो?
बोले नहीं महाराज सुनो तो सही आप। मैंने कहा वो तो तुम्हारी है ही, सब जानते हैं। नहीं महाराज सुनो पहले। इसका एक, जब ये महाराज आ जाते हैं सो ना तो इसकी कमर दुखे और ना ये थके, और इतने आइटम बनावे कि बर्तन कम पड़ जावे, थकते ही। और जब महाराज वगैरह नहीं हो तो हमारे लिए पानी उठाने के लिए बोले उठा के पी लो, मेरी कमर दुख रही है। बताओ, यानी तुम्हारा जो ताकत आई वो भी स्वयं की नहीं है, महाराज के लिए आई, महाराज का निमित्त, साधु के लिए होती है ऐसी ताकत। चक्रवर्ती की रानियां भी स्वयं का पानी उठा के नहीं पीती, लेकिन जब साधु की बात आए तो कंपटीशन होता है, मैं करूं। चाहे धर्म हो चाहे कर्म हो, जो कुछ भी शक्तियां जाग रही हैं हमारी निमित्त के अधीन हो चुकी। कब तक मिलाओगे इन निमित्तों को? कब तक तुम्हारे लिए ये निमित्त मिलते रहेंगे, अच्छे और बुरे? कुछ तो ऐसा एक खोजना पड़ेगा जो स्वयं का कार्य स्वयं को होगा। कभी तो हम अकेले में अपने आप में अपने अंदर का सुख प्रकट करें, अपने लिए जिए, निरालंब बन के जिए, और हमारा जो कुछ है वो सब हमारे काम आवे, हमारी आंख हमारे काम आवे, हमारे कान हमारे काम आवे, हमारी सुख और शांति पर के आ जाए। जो कुछ भी तुम सुबह उठते हो, मैं एक छोटा सा उदाहरण हमेशा दिया करता हूं, आपकी शांति स्वयं की नहीं है, पर की सारी वस्तुएं तुम्हारे पास हैं, इसलिए तुम शांत बैठे हो। इनमें से थोड़ी एक वस्तु खिसक जाए, बहुत छोटा उदाहरण देता हूं, आप बहुत शांत चित्त होकर के सुबह उठे, बहुत शांत चित्त होकर के उठे, बहुत आप में शांति है, बहुत शांत, इतने शांत, और तुरंत आप मंजन करने के लिए वाजपेयी सिंह के यहां पहुंचे। वहां बुरुश टूटा पड़ा था और मंजन नहीं था। जल्दी बोल दो, क्या हो गया? क्या आवाज निकली? सारे लोग मर गए क्या रे? बुंदेलखंडी शब्द बोल रहा हूं, मैं राजस्थान में नहीं। बोलो, बहुतायत लोगों का यही शब्द निकलेगा कि नहीं? थोड़ा गर्दन हिला दो। हाँ हाँ, बस मैं और कुछ ज्यादा नहीं कह रहा हूं, इतना सा डिस्ट्रैक्शन कर रहा हूं। तुम्हारी शांति की कीमत कितनी? बोलो। एक बुरुश, एक बुरुश, एक पेस्ट, मात इतनी सस्ती है शांति, इतनी सस्ती है हमारा सुख, इतनी सी मात एक बुरुश टूटा हुआ मिला। यानी तुम्हारी शांति तुम्हारी खुद की नहीं थी, बुरुश था तो शांति थी, और बुरुश नहीं है तो शांति गायब हो गई। इतना सस्ता है हमारा सुख, इतनी सस्ती है हमारी रात भर की शांति, इतनी सस्ती है हम जो उठे सुबह शांति चित्त से होकर। महानुभाव, आप डिस्ट्रैक्शन करो थोड़ा, सब कुछ कितने कितने में लुट जाता है। धर्म भी थोड़ा सा यदि प्रतिकूल वातावरण बन जाए, लोग मंदिर भी छोड़ देते, धर्म भी छोड़ देते, थोड़ा सा निमित्त मिल जाए तो दिया हुआ नियम भी तोड़ देते हैं।
कई लोग कहते महाराज जी मैंने रात्रि भोजन त्याग किया था, टूट गया। क्यों टूट गया? महाराज जी वो 4 दोस्त खा रहे थे तो फिर हम मन ललच गया और उन्होंने थोड़ा कहा। ओहो, अतिशय किसमें? रात्रि भोजन के त्याग में या रात्रि भोजन करने वालों में? जिसने जिसको प्रभावित कर ले वो अतिशय करे। 4 रात्रि भोजन करने वालों ने तुम्हें भ्रष्ट कर दिया, यानी वो शक्तिमान है और तुम्हारा रात्रि भोजन का नियम निष्क्रिय है, शक्तिहीन है। यदि तुम्हारा नियम शक्तिमान अतिशयमान होता, अपने हर नियम को, हर व्रत को, हर शांति को, हर सुख को आज सामने रख लेना। जो जिस कारण से सुखी है, महाराज के कारण, भगवान के कारण, अभिषेक के कारण, माला के कारण, स्वाध्याय के कारण, व्रत के कारण, हम मुनि व्रत के कारण, तुम लोग सब जो जिस कारण से सुखी है, बस ये बता दो वो कितने में खत्म हो जाएगा। क्या कोई तुम्हारे पास ऐसा है जिसको दावा कर सकते हो कि सारा 3 लोग एक तरफ आ जाए लेकिन मेरे व्रत को इसको नहीं तोड़ सकता कोई? आ जाओ 3 लोग मेरे साथ, आ जाओ कर्म का उदय, फेल दो घानी में, खा जाए शेर, दुनिया की सारी शक्तियां, सारे दुख मेरे जीवन में आ जाएं, मेरे व्रत को नहीं तोड़ सकते। अनमोल कर दो, शक्तिमान कर दो, इतना शक्तिमान कर दो, इतना शक्तिमान कि उस व्रत से ज्यादा शक्तिमान दुनिया में कोई है ही नहीं। तब होता है उसका नाम व्रत। मुझे एक बार शास्त्रों में पढ़ा एक चंडाल की कहानी। चंडाल ने एक अनंत चौदस के दिन हिंसा नहीं करने का नियम लिया। उसका नाम शास्त्रों में आज तक लिखा है, लाखों करोड़ों साल हो गए। चंडाल है, लाखों करोड़ों साल हो गए, आज भी साधु उसका नाम ले रहे हैं। समंतभद्र महाराज जैसे साधु उनका नाम जिनवाणी में लिख रहे हैं, जिनवाणी में लिख रहा है चांडाल का नाम जिनवाणी में, जिसका नाम लेने में भी लोग कुछ सोचते हैं, जिसके स्पर्श में भी कुछ लोग विचार करते हैं, जिसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं मानते, अच्छा नहीं सोचते, और कोई चंडाल बनना भी नहीं चाहता। ऐसे चंडाल का नाम जिनवाणी में, और उस जिनवाणी में जिस जिनवाणी को मुनिराज नमोस्तु करते, उस जिनवाणी में जिसका मुनिराज स्वाध्याय करते, चांडाल का नाम, और बड़ी महिमा से। शुरुआत में जब मैंने पढ़ा सन 1983 में पूज्यवर ईसरी के अंदर रत्नदंड श्राप का चार पढ़ा रहे, उस समय ये निम्न लोगों की बातें आई। सोचा, पहले तो डाउट हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आचार्य श्री जितने ये लिखने वाले आचार्य हैं उसी जाति के हों इसलिए अपनी जाति को उठाए। देखो, छोटी बुद्धि वाला छोटे सोचता है। पता किया कि नहीं, समंतभद्र महाराज तो राजपुत्र थे, उच्च कुलीन थे, उच्च कुल वाले थे। फिर उन्हें क्या कोई जैनी नहीं मिला जिन्होंने जिंदगी में मच्छर भी नहीं मारा? उनका नाम दिखते अहिंसा में, जिन्होंने कभी मच्छर भी नहीं मारा। उसका नाम लिख रहे हैं भील का, जिसने कौवे का मांस त्याग दिया। अरे उनका नाम लिखो कि जिन्होंने कभी मांस खाया तो क्या कभी सोचा भी नहीं है। बोलो, ऐसे जैनी है कि नहीं जिन्होंने बाप दादों ने कभी मांस की कल्पना भी? शेपुरा भिटोनी में है कि नहीं है? सब जगह, सागर में भी है, चरगोहा में भी, सब जगह है। लेकिन मुझे डाउट हो रहा है
कि आप लोगों का नाम समंत्रबद्ध महाराज ने लिखा क्यों नहीं? देखो, आपने मुंह से आप कुछ भी कहो, प्रमाण पत्र तो चाहिए ना। प्रमाण पत्र तो गुरु ही देगा ना। अपनी कॉपी में लिखने से क्या होता है? हर विद्यार्थी अपनी कॉपी में सही ही लिखता है, लेकिन गुरु जांचने के बाद प्रमाण पत्र मिले। बहुत विचार किया, क्यों नहीं? समंत्रभद्र महाराज के समय, पूजवर के समय जैनी भरे पड़े थे। राज के राज जैनी थे, राजा महाराजा जैनी थे, जैनी थे जो कभी भी बहुत विचार करने के बाद, जब बाद में अंत में पता चला कि व्रत महत्वपूर्ण नहीं है, मांस नहीं खाया ये महत्वपूर्ण नहीं है, शराब नहीं पी ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपने जो नियम लिया है इसकी कीमत कितनी है, कितने में छोड़ दोगे, कितने में छोड़ दोगे, कितने में? डॉक्टर ने कहा साहब ये दवाई है, आप बच जाओगे, लेकिन इसमें कुछ एनिमल है, ये इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, लेकिन इसमें एनिमल प्रोडक्ट और बेटा एक है, तुम हो खुद, माँ बाप है, पत्नी है, XYZ, फैसला करो। एक और मौत है और एक और वो टैबलेट है जिसमें, समझ जाओ बेटा एक है। तुम घर के मुखिया हो, अकेले हो, तुम्हारे बिना घर अनाथ हो जाएगा। माँ बाप के बिना तुम अनाथ हो जाओगे। ऐसी पोजीशन आ गई है, डिसीजन लो। शेपुरा भटवनी वाले लोग हैं, डॉक्टर साहब आप तो बताओ मत। पूछा किसने है? पूछा किसने है? आप बता क्यों रहे हो? मन डिग जाएगा, बाद में प्रायश्चित ले लेंगे। मन डिग जाएगा, मन डिग जाएगा। कीमत एक जीवन। अब मैंने सोचा समंत्रभद्र महाराज, इस धीवर का नाम आप लिख रहे हो, ये तो वो है, भील है। उन्होंने कहा अभी बताता हूं। वैद्य ने कहा देख ले, तू घर का कमाऊ पूत है, मां निपुती हो जाएगी, पत्नी विधवा हो जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, तूने कौए का मांस खा ले तो बच जाएगा। भील था, उसने अपने व्रत को अनमोल कर दिया। शक्तिमान, इतना शक्तिमान बना दिया, इतना शक्तिमान, इतना शक्तिमान, इतना शक्तिमान कि 3.5 लोक का लोभ उसको दे दिया। बोले मेरे व्रत के सामने सब धूल है। यमराज मौत, बोले मौत क्या चीज है? हर किसी को आ जाती है। मौत सबसे सस्ती चीज है महानुभाव, जो किसी को भी कभी भी। सस्ता माल कौन होता है? बताओ महेश जी, सस्ता माल कौन होता है? जो जब चाहे, जहां चाहे, जिस चाहे को मिल जाए। समझना महानुभाव, सस्ता माल कौन होता है? जब चाहे, जहां चाहे, जिस चाहे को मिल जाए, वो सस्ता माल कहलाता है। बोलो दुनिया में सबसे सस्ती चीज क्या है? जब चाहे, जहां चाहे, जिस चाहे को, जिस चाहे को, राजा हो चाहे महाराजा हो, राजा हो या रंक हो, मच्छर हो या शेर मच्छर हो या, जब चाहे, जहां चाहे, जब। ऐसा कौन सा समय है जिस समय संसार में किसी की मौत, ऐसा कौन है जो कह सकता है कि मैंने मौत को जीत लिया? सबसे सस्ती चीज है मौत। तो मातंग कहता है मालूम,
तो मौज से रहे। मौज तो इतनी सस्ती है, जब चाय आ जाएगी, जिस चाय को आ जाती है। लेकिन मेरा व्रत इतना सस्ता नहीं है। मौज क्या लगती हमारे सामने, जो हमारा व्रत अनमोल है, अनमोल कर। बोले मरेंगे, मौत तो कभी आएगी, अनंत बार मरते ही तो रहे। व्रत तोड़ेंगे तब भी थोड़े 2 दिन बाद मरेंगे, और व्रत नहीं तोड़ेंगे तो एक दिन। मातंग कहता है, एक दिन कम जिए तो हैरत क्या, हम उनमें से हैं जो मसाले जला के जिए। अनमोल। उसके बदले में कोई चीज, बस इतना सा सोचना, कुछ नहीं सोचना। पुजवर मानतुंग आचार्य महाराज ने, कोई व्रत नहीं बड़ा होता, ना कोई व्रत छोटा होता है। मुनि व्रत बड़ा होता है सो मत समझना। कौए का मांस त्याग करना छोटा सा व्रत है, मत समझना। अहिंसा महाव्रत बड़ा होता है सो मत समझना। एक दिन की अहिंसा छोटी होती है, मत समझना। बड़ा और छोटा कौन होता है, तुम्हारी दृष्टि में उसकी कीमत क्या है, मूल्य क्या है। महाव्रत भी क्यों ना हो, लेकिन मूल्य क्या है। कितने में छोड़ दोगे मुनि व्रत, कितने में टूट जाएगा, कितने में मन विकल जाएगा। गजब मानो, एक सिद्धि का मंत्र, एक आत्मा से प्रकट हुआ सुख। जो मैं कह रहा था, ये शांति पर से है। ये व्रत नियम हमें थोपे गए हैं। हम मंदिर आ रहे हैं क्योंकि हम जैन हैं, क्योंकि हमारे बाप दादे जिनेंद्र को मानते थे ना। तुमने कहा बेटा अपने भगवान ये हैं। तुमने कहा ठीक भगवान। तो पापा ने ये भी तो कहा था, बाबा बेटा ये अपने तेरा भाई है। तुमने कहा हाँ पापा। सब दूसरे के कहने पर तो मानते आ रहे हैं। तुम किसको जानते हो? तुम्हारे जन्म के पहले जिन जिन को तुम मानते हो, जो जो मानते हो, उनको तुम जानते हो या मानते हो? यही तुम्हारा बड़ा भाई है। क्या जाना तुमने? माँ बाप ने कह दिया, यही माँ बाप हैं, ये तुमने कैसे जाना? सब लोग कह रहे हैं तेरे मम्मी पापा हैं। मम्मी ने कहा मैं तेरी मम्मी हूं। तो अपने कह रहा ठीक है, तू हमारी मम्मी है, तुम्हारे पापा। कहा कहे की दुनिया चल रही है, कहा कहे की दुनिया चल रही है। भगवान भी तुम्हारे जिनेंद्र भगवान है। हाँ हम जैन ही हैं, इसलिए जिनेंद्र को मानते। हमारे गुरु महाराज दिगंबर मुनिराज होते हमारे गुरु हैं, क्योंकि हम जैनी हैं। जैनी हैं इसलिए ये तुम्हारे गुरु हैं, कि ये गुरु हैं इसलिए तुम्हारे गुरु हैं। समझना, तुम जैनी हो इसलिए जिनेंद्र को मानते हो, कि ये जिनेंद्र हैं इसलिए हम जैन को मानते हैं। मैं जैनी हूं इसलिए जिनेंद्र को मानते हैं। बात खत्म हो गई, अब कुछ नहीं रहा। जैनी, कल तो तुम कहे तुम जैनी नहीं हो तो तुम मंदिर छोड़ दो। तो फिर दुनिया क्या कर रही? तुम जैनी हो तो जिनेंद्र को मानते हो। वो मुसलमान है अल्लाह को मानता है, वो वैष्णव है विष्णु को मानता है, वो ईसाई है ईसा को मानता है। जो है उसको मानता है। अपने अपने बाप को दुनिया बाप मानता है। फिर सही क्या गलत क्या, सम्यक क्या मिथ्या क्या, किस बल पर तुम सही और गलत का निर्णय करोगे? सब अपने अपने इच्छा के अनुसार मान। मैं बहुत इसका विरोध करता हूं। कोई पूछे तुम इस मंदिर क्यों जा रहे हो, तुम्हारा दो, तो ये मत कहना मैं जैनी हूं। वो कहे ठीक पधारो, तुम जैनी हो, हम वैष्णव हैं तो हम अपने मंदिर जाते हैं। वो सत्य कभी निर्णय हो गई नहीं। मैं जैनी हूं इसलिए इस मंदिर में नहीं जाता हूं। मैं जैनी हूं इसलिए दिगंबर मुनि को नहीं मानता हूं। मेरे बाप दादे मानते थे इसलिए मैं नहीं मानता हूं। मेरी दृष्टि में ये सच्चा देवता है इसलिए मैं इस मंदिर में जाता हूं।
समंत्रभद्र महाराज ने ये बात तुम्हारे लिए कही। तुम अपनी दृष्टि से बताओ, तुम्हारे बाप ने कहा है कि जिनेंद्र को मानो हम जैनी हैं, ये मंदिर अपना है। तुम लोग जो अपने अपने मंदिर बनाकर अपने अपने मंदिरों में पूजा कर रहे हो, कुछ नहीं मिलने वाला महानुभाव, क्योंकि बाप बना के गए, बेटा ये हमारा मंदिर है, हमारे बापों ने बनाया है। हाँ, पूछते रहो, भगवान को घिसते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। अपनी वेदी पे ज्यादा मन लगता है, बोल दो ना। अपने बाप दादों का मंदिर हो, वहां दान देने में अच्छा लगता है। अरे बाप दादों का मंदिर, उसकी व्यवस्था करने में, उसकी सब कुछ करने में, और वहां पूजा करने में भी, और वो मूर्ति तुमने खुद बैठा ली हो तो और ज्यादा मन लगता है। महानुभाव, पचा पाओगे? तुमने मूर्ति बैठा ली इसलिए तुम्हारा मन लग रहा है, तो तुम भगवान की पूजा नहीं कर रहे, स्वयं की पूजा कर रहे हो। ये तुम्हारे मंदिर का भगवान है, इसलिए तुम यहां सेवा कर रहे हो, तो तुम अपनी भगवान की सेवा नहीं कर रहे, अपने बाप दादों की सेवा कर रहे हो। यहां जो तुम दान दे रहे हो, ये हमारी गोट का मंदिर है, तो तुम गोट को दान दे रहे हो, गोट की सेवा कर रहे हो, भगवान की सेवा नहीं कर रहे हो। तुम्हें जिनेंद्र की पहचान ही नहीं है। 99% यही हो रहा है। दान देते समय तुम जिनेंद्र देव को नहीं देखते हो, दान देते समय सोचते हो इस मंदिर से हमारा बोलो ना, थोड़ा हेल्प करते जाया करो। कथा सुनाए तो हुक्का तो भरा करो ना। तुम्हारी दृष्टि जिनेंद्र पे नहीं है। तुम तुरंत सोचते हो यह मंदिर कहां का है। यदि अभी हाल सहजपुर में मंदिर में दान की जरूरत है, और साहेबपुरा में भी दान की जरूरत है, और यहां कम जरूरत वहां ज्यादा है, और सहपुरा भाला यदि दान देने का दोनों जगह बोली लग रही है, तो आप सहजपुर वाले भगवान की बोली लोगे कि सहपुरा वाला भगवान की? दो भगवान बैठे, सहजपुर वाले भी बैठे और ये भी बैठे, दोनों में किसकी बोली पर मन जाएगा? आपका दान जिनेंद्र भगवान का दान नहीं जा कहलाएगा, आपका दान सहपुरा को आपने दान दिया, वो पुण्यबंध हो जाएगा, मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। क्योंकि आपने पहले ही देख लिया मेरे गांव का भगवान, तो गांव को दान देने का पुण्य कितना है, उतना ही लगेगा। जिनेंद्र को नहीं, जिनेंद्र को नहीं। बहुत कठिन हो रहा है महानुभाव। धर्म इतना विकृत कर दिया तुम लोगों ने, उस धर्म का महिमा, उस धर्म की श्रद्धा, श्रद्धा तो है, आस्था तो है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जिनेंद्र की पहचान नहीं हो रही। और जिनेंद्र की पहचान हो जाएगी तो तुम एक ही बात कहोगे, मैं जैन हूं इसलिए मंदिर नहीं जा रहा हूं, यहां ये सच्चे मायने में जिनेंद्र हैं इसलिए मैं जा रहा हूं। तो दोस्त कहेगा, अरे मैं तो ये समझता तू जैन है इसलिए जा रहा है। नहीं नहीं साहब, इस मंदिर में बैठने वाला देवता निर्दोष है, 18 दोषों से रहित है, अनंत चतुष्टय से सहित है, वीतरागी है, हितोपदेशी है, इसलिए मैं मंदिर जाता हूं। तो दोस्त कहेगा फिर तो मैं भी चलूंगा, फिर तो मैं भी चलूंगा। उसके मन में भाव जागेगा, तुम्हारे साथ एक व्यक्ति और मंदिर आ गया। इसलिए अपने जीवन का जो कुछ भी है सब कुछ पर प्रत्यय का हो रहा है। फिर गवर्नमेंट हिली, उन्होंने कहा इसी जेली को बाहर निकालो, धारा बदली और जेली को जेल से छोड़ दिए। कहां का उपद्रव मोल ले लिया, अनमोल कर दिया दर्शन। उस समय ऐसी स्थिति बनी, जैनियों का मस्तक ऊंचा उठा। तो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी चीजें ऐसी आती हैं, लेकिन वह चीज हमारी जब ही बनेगी जब हमारा कुछ चीज
अपने लिए। कोई शांति हमारे अंदर आई है वो स्वयं की हो। एक छोटा सा बुरुष उसको भंग न कर देवे, एक छोटी सी गाली उस क्षमा को नष्ट न कर देवे, एक छोटा सा निमित्त हमारी शांति भंग न कर देवे। ऐसी शांति तुमने कब पाई है? ऐसी कौन सी शांति है तुम्हारे अंदर जिसको कोई भंग नहीं कर सकता? ऐसा कौन सा आनंद है जो कोई भंग नहीं कर सकता? माला फेरने का, गुरु दर्शन का, गुरु आहार देने का, पूजा करने का, कौन सा है जिसको कोई भंग नहीं कर सके? वो शांति अनमोल। ऐसा कौन सा व्रत है जो कोई भंग नहीं कर सके? ये दो चीजें पर अपन सोचते। सुबह उठे, बुरुष टूटा, बोला क्या बात है, टूटा हुआ, मैं शांति भंग नहीं करूंगा, मैं आक्रोशित नहीं होऊंगा, मैं सम्यक दृष्टि जीव हूं, इतनी सस्ती शांति भंग नहीं कर दूंगा। इसलिए जैनाचार्यों ने सबसे पहले सम्यक दर्शन का प्रथम अंग प्रसम भाव रखा। प्रसम भाव, और प्रसम भाव का अर्थ होता है कुछ नहीं, कितनी प्रतिकूल निमित्त मिलते जाए, वो कहे ठीक है गलत हो रहा है, लेकिन मैं शांति की बलि नहीं चढ़ा। ऐसा समर्पण, ऐसी परिणति जब हो जाती है तो बहुत बड़ी चीज प्रकट होती है। जब तुम्हारी सब निस्वार्थ, शेपुरा भटोनी है, भटोनी है ना बेटा, ये इस एरिया का सबसे बदनाम और बर्बाद शुदा गांव था। यहां सब अपनी ढपली, अपना राज, भगवान बांट रखे थे, मंदिर बांट रखे थे, और महाराज आ जाए तो उनको भी बांटने में चूकते नहीं थे। और थोड़ी थोड़ी बातों में बटे हुए थे। धर्म को बांट दिया, सबको। मुझे यहां प्रवेश करते ही 11 साल पहले की यादें आ रही हैं। कितनी मीटिंगें की हमने, इतनी मीटिंग, इतना मेहनत तो हमने मुनि बनने में भी नहीं की थी। हाँ, इतनी मेहनत नहीं हुई, ये उत्साह हो गया। कितना सारे भारत के जैनियों को इकट्ठा करना और उसमें शेपुरा भटोनी के मेंढकों को इकट्ठा करना। शेपुरा भटोनी के ऐसे मेंढक थे, एक को पकड़ो दूसरे, अब उसको पकड़ो तब तक फिर क्या किया मैंने एक एक को पकड़ के रस्सी से पैर बांधे। बहुत किसी को डांटा, किसी को फटकारा, किसी को कुछ किया, जैसे तैसे 75% मेंढक, 25% तो फिर भी वो उछटते रहे, अभी भी उछट रहे हैं। यानी समाज में एकता हुई। कोई मालिक ही नहीं था यहां, कोई मालिक नहीं था समाज में, अनाथ थी समाज, कुछ नहीं, सब अपने अपने में रहते, कोई किसी की मानने को तैयार, जो जिस मंदिर का है वो उस मंदिर में है, उस गोट का है। कितने दिन लगे थे? 7 दिन मैंने यहां पसीना बहाया था। और महानुभाव, थोड़ी थोड़ी निमित्तों के कारण तुम बटे हुए थे, अपने अपने मंदिरों में तुम बटे हुए थे। मैं आज यहां से कहना चाहता हूं, मत करो इन मंदिरों को प्राइवेट, वंश बर्बाद हो जाएंगे। जिन जिन लोगों ने, मैं राजस्थान घूम के आया हूं, बहुत सारा राजस्थान घूम के, क्या मैं राजस्थान में ही रहा हूं, बड़े बड़े सेठ जिनके ऐसी तू बोलती थी कि चपरासी 4 व्हीकल में जाएगा उस समय,
आज वहां उनके घर में पक्षी रह रहे, उनकी हालत देखो क्या होगा। मंदिरों को अपने कब्जे में रखा, नस्लों को अपने कब्जे में रखा, अपना मैनेजमेंट रखा, श्रद्धा है नहीं। पूर्वजों ने मंदिर बनाया, उनकी पूजा पाठ पड़ोसी कर रहा है, उनके वंश का नहीं कर रहा है। वो तो शराब में धुत है, दुनिया के कार्यों में धुत है। मंदिर बनाने से कोई बर्बाद नहीं होता है, मंदिर के साथ दुर्व्यवहार करने से होता है। जिन पूर्वजों ने मंदिर बनाया कि परिवार दर्शन करेगा, उन्हीं के पूर्वज वहां, और जिन्होंने जब मंदिर बनता है तुरंत मंदिर बनने के बाद अंतिम कलशारोहण और सीढ़ी, पहली सीढ़ी स्वयं को नहीं बनाना चाहिए। कभी मंदिर अपने कब्जे में नहीं रखने। यदि तुम्हें वंश खत्म करना है तो फिर तुम्हारी जो मर्जी पड़े तो पड़े, किसी मंदिर विशेष से नहीं बंधना, गोड विशेष से नहीं बनना। तुम्हें बंधना है तो जिनेंद्र देव से बनना है। जिस मंदिर में जिनेंद्र देव है उस मंदिर में मेरा समर्पण है, उस मंदिर में आवश्यक पड़ने पर दान है, उस मंदिर में आवश्यक पड़ने पर पूजा पाठ अभिषेक करूंगा। क्या जिनेंद्र देव को मानो। तुम हो सो जिनेंद्र देव नहीं, जिनेंद्र देव है तुम हो। तुम जिस मंदिर में जाते हो वो तुम्हारा मंदिर नहीं है। आगे तुम बोल दो, बहुत अच्छा लगेगा। तुम जिस मंदिर में जाते हो वो तुम्हारा मंदिर नहीं है। आगे आप पूरी करो। जहां जिनेंद्र देव है वो मेरा मंदिर है, बस इतना सा अंतर करो। तुम जिस मंदिर में जाते हो ये मंदिर मेरा है, आज से नियम ले लो, छोड़ दो इसको। जिनेंद्र देव जहां है वह मंदिर मेरा है, बस इतना सच। और जिनेंद्र देव के मंदिरों को, प्राइवेट जो मंदिर हैं, वंशगत मंदिर है, 4 परिवारों के मंदिर हैं, ये सब कान खोल के सुनो। धीरे धीरे तुम ऐसे हो जाओगे कि तुम्हारे वंश का मंदिर जाने लायक भी नहीं रहेगा। मंदिर बना करके तुरंत पंचायत के सामने रख दो, ये संभालो, मैं समाज का एक श्रावक हूं, सबकी अनुमति हो तो मैं दर्शन कर लूंगा, सबकी अनुमति हो तो दर्शन कर लूंगा, पूजन कर लूंगा, क्योंकि मंदिर तो समाज का है। करो ऐसी उदारता। एक सैंपल तुम्हें दे रहा हूं। आपने थोड़ा समर्पण दिखाया, थोड़ी कसाई का त्याग किया, एकता बनी, पंचायत बनी, विधान बना था पंचायत। हाँ, बहुत लोग बहस करते थे ऐसे के कुछ पूछो मत। कई बार तो ऐसा लगता था कि बिहार कर दूं, पर भगवान जो सामने भगवान बैठे ना, वो कहते थे तू बिहार कर देगा तो इनका क्या होगा। आज मुझे बहुत खुशी है। देखो मंदिर भी कितने संघर्षों से बना, कितने संघर्षों से बना। लल्लन है, लल्लन हाँ, कितने संघर्षों से, कितनी परिस्थिति आई, लेकिन बना। एक छोटा सा संगठन तुमने दिखाया, आज इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। इसलिए नहीं कि ये मंदिर बन गया, इसलिए नहीं कि ये मूर्ति बैठ गई, इसलिए कि यहां एक अतिशय हुआ। इसलिए नहीं मंदिर तो इससे बड़े बड़े मैंने, मूर्ति भी कोई बड़ी नहीं है, मूर्ति भी ऐसी बहुत बैठा चुका हूं, लेकिन सहपुरा भेटोनी में एक अतिशय हुआ कि ये मंदिर बना, समाज का संगठन हुआ, मेरी बात मान ली, मूर्ति आई, और ये अतिशय हुआ कि पूज्य गुरुदेव ने इसका पंच कल्याण किया। ये है अतिशय, ये अतिशय। आज मैं भगवान के दर्शन कम कर रहा था, भगवान की कान में, भगवान के ऊपर आचार्य श्री को सूर्य मंत्र होते देख रहा था। मैंने आचार्य श्री को नमोस्तु किया, मैंने कि भगवान माल तो मेरा था, पास आपने कर दिया है। सोचा था ये माल कोई पास करेगा कि नहीं, स्वयं का स्वयं पास करना कोई बड़ी बात
नहीं है। लेकिन गुरु महाराज आ गए, आचार्य महाराज के द्वारा प्रतिष्ठा हो गई। इससे बड़ा और अतिशय क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? समाज का की एकता का परिणाम। यदि समाज एक नहीं होती तो क्या ये मंदिर बनता? मंदिर भी नहीं बनता, पंचगणक भी नहीं होता। एक थोड़ा सा कसाय का त्याग किया, थोड़ा संगठन दिखाया, तो देखो क्या विशाल मंदिर बना। बताते आचार्य श्री ने भी बार बार मूर्ति की और मंदिर की प्रशंसा की। मैं होता तो कहता महाराज जी ये अतिशय मूर्ति का नहीं है, ये मंदिर का नहीं है, इन मेंढकों के संगठन का अतिशय है। ये मेंढक सारे संगठित हो गए। क्या हो बोलो? अपना अपना रखे रहते, वही मंदिर टूटे फूटे पूजा करते रहते। आज मंदिर को तुमने जिनेन्द्र देव को अपना माना, आज मंदिर की विशालता हुई। और जिस मूर्ति को देखकर साधु खुश हो जाए, मूर्ति बैठाने वाले का जीवन धन हो गया, समाज धन हो गया। हर व्यक्ति दो शब्दों के लिए ही तो मेहनत करता है। किसके? अपनों से बड़े तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, बस इससे ज्यादा वो क्या चाहिए? बेटा यही चाहता है बाप मेरी प्रशंसा कर दे, शिष्य यही चाहता है गुरु मेरी प्रशंसा कर दे, समाज यही चाहती है कि गुरु मेरे मंदिर को पास कर दे। पर इससे बड़ा प्रमाण पत्र क्या चाहिए? इसलिए सबसे बड़ी और हैवी मूर्ति इतनी सौम्य मूर्ति है कि देखने के बाद दृष्टि नहीं हटती। तो इस प्रकार की स्थितियां समय आपका हो रहा। आज का प्रसंग ध्यान रखें कि हम अपने आप में, हमारा मन हम दुनिया की सोचता है, अपने को नहीं सोच पा रहा है। हमारी आंखें दुनिया को देखती है, अपने को नहीं देख पा रहे। हमारा सब कुछ है हमारे पास, लेकिन सब दूसरों के काम आ रहा है, पराये काम आ रहा है। कभी हमारा वैभव, हमारी शक्तियां, हमारा व्रत, हमारा भगवान, हमारा नमोकार मंत्र, हमारे गुरु, हमारे माँ बाप, हमारा नमोकार मंत्र हमारे काम आएगा कि नहीं? जो जो हमारा है, जो जो हमारा है, वो हमारे काम कितना आ रहा है, इस पर विचार करना। कभी मैंने कहा ना, ये कपड़े किसके हैं जो तुम पहने हो? बोलो जल्दी बोलो, किराए के हैं कि स्वयं के हैं? बोल तो दो जोला। हाँ नहीं, स्वयं इतना गड़बड़ कर करो। हमारे हैं, लेकिन पहने किसके लिए हैं? बस कभी कोई कपड़ा अपने लिए पहनना, और अपने लिए जो भेष पसंद है वही भेष शाश्वत और अविनाशी है। बोलो, अपना भेष कपड़े में पसंद आता कि नंगेपन में? अपना भेष। जो परायों के लिए किया जाए वो भेष पराया है, और जो अपने लिए किया जाए वो भेष करो, वो अपने काम आए, अपने काम आए, जिसमें हमारा उत्थान हो, हमारा विकास हो। हमें कुछ लगे कि मैंने अपनी कमाई से एक सीढ़ी ऊपर चढ़ा। कभी तुम सोचना, आप कुछ निर्णय करना। आपके पास 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपए की आपने शराब पी ली आपने शराब जब उतर जाए तो मैं तुमसे इंटरव्यू लेना चाहता हूं, इस शराब ने तुम्हें गंदा किया कि अच्छा किया? शराबी से पूछा मैंने, ये कपड़े तेरे गंदे हुए कि अच्छे हुए? अभी तू कहां पड़ा था? नाली में पड़ा था। ये अच्छा था कि बुरा था? उसको दिखाया, मैंने कहा ये नाली है जिसमें तू पड़ा है। बोले गंदा है, बहुत गंदा है। मैं नाली में पड़ा, मेरे कपड़े गंदे हुए, मेरी इज्जत गई, सब लोगों ने गंदा कहा। 1 लाख रुपया। बोलो, तुम्हारा 1 लाख रुपया गया, गंदे हुए कि अच्छे हुए?
मस्तक उठा के नीचे गया। बस अपना धन इज्जत बनाने के काम आवे, इज्जत गंवाने में नहीं। आप धन उसमें कमाइए जिसमें आपकी इज्जत बढ़े, आपकी कुल की इज्जत बढ़े, आपकी शान बढ़े, आपका मस्तक ऊंचा उठे और अच्छे लोग तुम्हारे लिए साधुवाद दें। आपका धन, मैं कोई दूसरे को देने को नहीं कह रहा, स्वयं तो कमाओ उससे कुछ धन से। धन कमाने में काले हाथ किए तुमने, धन कमाने में आराम परिग्रह किया तुमने, धन कमाने में साची झूठ बोले कोई, मैं सब माफ करवा दूंगा। धन अच्छे से नहीं कमाया जाता, आराम परिग्रह तो करना ही। चलो, जितने पाप तुम्हें धन कमाने में हुए, जो भी तुमने किए, मैं उन धन कमाने के पाप को सबसे जमानत दिलवा दूंगा। बस एक प्रॉमिस तुम्हें करना पड़ेगी, जो धन तुम्हारे पास आया है, जो तुम्हारा खुद का है, उस धन से तुम इज्जत कमाओगे, उस धन से कुल का नाम ऊंचा उठाओगे, उस धन से तुम समाज में सम्मान पाओगे, उस धन से किसी साधु की दृष्टि में आशीर्वाद पाओगे, उस धन से कुछ तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैंने अपने वंश का नाम रोशन किया। बस उसमें तुम खर्च कर देना, कमाने के पाप सब मैं माफ करा दूंगा। लेकिन तुम कमाने में ही पाप करो और गमाने में पाप करो, तो भाई दो पाप माफ करने वाला व्यक्ति, दो पाप करने वाले व्यक्ति को कभी जमानत नहीं होती है। तो अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें करना, कुछ एक बार मंत्र के रूप में लो, कोई एक शांति जिसमें तुम्हें आती, जिसमें तुम्हें आती, नमोकार मंत्र में, गुरु दर्शन में, पूजन, एक शांति को अनमोल करना है। क्या करना है? बस ये शांति मेरी दुनिया की कोई ताकत भंग नहीं कर पाएगी, कोई नहीं कर, उसको अनमोल करो। और एक व्रत नियम को अनमोल करना है, एक संकल्प को अनुकूल करना है। ये दो चीजें यदि अनमोल कर दें तो अतिशय ही अतिशय हैं, चमत्कार ही चमत्कार हैं। भगवान महावीर स्वामी की जय।